बीवी की भी इज्जत नफ्स होती है। बीवी को नसीहत करनी हो तो तन्हाई में करो, और तारीफ करनी हो तो सबके सामने करो। लोगों के सामने इसका मजाक उड़ाते हैं, लोगों के सामने बेइज्जत कर देते हैं और डांट पिला देते हैं। अपने तौर पर तो वो अच्छे बन जाते हैं, दूसरों को तासर ये मिल जाता है कि देखो घर में मेरा कितना कंट्रोल है। बहन के सामने बीवी को डांट पिला दी, माँ के सामने बीवी को डांट पिला दिया, और माँ की नज़र में बड़े अच्छे बन गए कि हमारा बेटा तो घर में बहुत कंट्रोल रखता है। बहन कहती है कि मेरे भाई का तो घर में बहुत कंट्रोल है, यूँ वो तो अपनी माँ बहन की नज़र में बड़े अच्छे बन गए, मगर हकीकतन अपनी बीवी की नज़र में उन्होंने अपने वक़ार को सफ़र बना दिया। इसलिए कि हर एक अच्छी अपनी इज़्ज़त नफ्स होती है। जब किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है तो फिर इस इंसान का दिल टूट जाता है और ये चीज़ गुनाह में शामिल होती है। लिहाजा इसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए, इसको नसीहत करनी चाहिए तो तन्हाई में करो, और अगर तारीफ़ करनी है लोगों के सामने करो। इस नसीहत को ज़िंदगी का असूल बना लो। तन्हाई में अगर बीवी को जली कटी बात भी सुना दोगे, बीवी बर्दाश्त कर लेगी, मगर लोगों के सामने की ज़िल्लत बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। इसलिए ये बात जहन में रखें कि बीवी को दूसरों के सामने कभी भी इस तरह बीवी को तनकीद का निशाना ना बनाओ। वो ज़िंदगी के साथ है, थोड़ा वक्त तो दोनों को अलहदगी में मिलता है, इसमें एक दूसरे को समझा दो जो समझाना है। लोगों में तुम इस किस्म की बातें ना करो। बीवी का ताल्लुक़ शोहर से। इमामुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खिताब करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मैं तुम्हारी नाराज़गी और ख़ामोशी को पहचान लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आप कैसे पहचान लेते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुश होती हो तो कहती हो, हाँ मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम किसी बात पर नाराज़ हो तो फिर मेरा नाम नहीं लेती, बल्कि कहती हो, नहीं इब्राहीम के रब की कसम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, जी हाँ, ऐसा ही है। मेरी नाराज़गी सिर्फ़ नाम लेने की हद तक होती है, जबकि मेरे दिल में वही मोहब्बत और ताल्लुक़ होता है, यानी दिल से नाराज़ कभी नहीं होती। मोहब्बत की इंतहा। एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली, बहुत मोहब्बत करता था अपनी बीवी से, मगर एक दिन इस लड़की को जिल्द की कोई बीमारी लग गई, जिससे इसकी खूबसूरती रोज़ ब रोज़ घटती जा रही थी। एक दिन इसका शौहर किसी सफ़र पे निकला, वापस आते हुए इसे हादसा पेश आया, जिसमें इसकी दोनों आंखें जाती रही। खैर, इनकी आज़वाजी ज़िंदगी यूं ही चलती रही और इसकी बीवी की खूबसूरती मज़ीद घटती रही, मगर अंधे आदमी को इस बात का इल्म नहीं था, लिहाजा उनकी ज़िंदगी में इसका कोई असर ना पड़ा। दोनों एक दूसरे को पहले की तरह चाहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन इस लड़की का इंतकाल हो गया। इसका शौहर निहायत गमगीन था इस सदमे से, जिसके बाइस इसने अपना सब कुछ फ़रोख्त कर डाला और इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर जाने लगा। जाते हुए रास्ते में एक शख्स ने पीछे से आवाज़ दी और कहने लगा, अकेले कैसे जाओगे? अब तक तो आपकी बीवी आपकी मदद करती रही, आपका ख्याल रखती रही और आपकी आंखें बनी रही। अंधे आदमी ने जवाब दिया, मैं अंधा नहीं था, मगर इसे ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं अंधा हूँ, क्योंकि अगर इसे ये पता होता कि मैं इसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो ये एहसास से इसकी बीमारी से ज़्यादा तकलीफ़ देती, इसलिए मैंने अंधे होने का ड्रामा किया। वो बहुत अच्छी बीवी थी, मैं बस इसे खुश रखना चाह रहा था। बीवी से मोहब्बत करना कोई ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं है। शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करने या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से
ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانے سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ کی سواری کا اونٹ برک گیا اور ان کو یکر ایک طرف کو بھاگا۔ حضرت اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن، دیکھا کیسی محبت ہے۔ بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے، ایسے ہی بے قراری اور اگر بیوی شوہر کی دیکھی گئی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ تھا ہی میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے اس کے بعد، تو پھر یہ رشتہ تو ہے ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کی بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین یا رب العالمین۔